नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में और भाग 8 के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने जो संविधान की रूपरेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और संविधान के बारे में जो सामान्य जानकारी पढ़ी थी, प्रारूप समितियाँ, कौन से देश के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया है, ये सब हमने संपूर्ण पढ़ ली। उसके बाद हम करेंगे संविधान शुरू, और संविधान में आएगा इतिहास और संक्षिप्त रूपरेखा, जो अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे। उसके बाद में संपूर्ण जानकारी जो संविधान से संबंधित होगी वो शुरू करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है संविधान शब्द की। तो संविधान के 3 भाग है, यानी पहले तो संविधान शब्द की बोल दो। तो संविधान शब्द समधन विधान, सब यानी सबको समान रूप से धारण करना। संविधान के अंदर जो पुस्तक है, हमारे जो पवित्र पुस्तक है संविधान की, उसके अंदर इनको सब लोगों को समान रूप से धारण किया गया। यानी विधान यानी उसको विधान यानी व्यवहार, यानी विश्व के संपूर्ण व्यक्तियों को, चाहे भारत के हो चाहे विदेशों के हैं, उनके जो भी संविधान उसको हम स्वीकार किया गया। ये एक छोटी सी परिभाषा है। संविधान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक राज्य होते, सरकार होती और संविधान खुद होता है। ठीक है। अब बात आती है परिभाषा के बारे में। ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, संविधान के कितने भाग होते हैं? हम तो यही बोल सकते हैं भाई राज्य और सरकार होती है, लेकिन संविधान के 3 भाग है, जिसमें जैसे संविधान है खुद, इसका मतलब है न्यायपालिका। जो सुप्रीम कोर्ट है, जिला स्तर पर न्याय नहीं होता, व्यक्ति कहाँ जाता है? राज्य स्तर पर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होता है? संविधान के बारे में बताया गया है। फिर परिभाषा आती है द कलेक्शन ऑफ ए लॉज एंड ए रूल्स इज ए कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कलेक्शन करता था, इकट्ठा करना। रूल्स यानी लॉज बोलते हैं नियमों को, और रूल्स बोलते हैं लॉ यानी कानून के जो नियम हैं उनको संकलन करने की जो विधि या पुस्तकों ही हम क्या बोलते हैं? कानून का निर्माण, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के नाम से जानते हैं। अब फिर बात आती है आगे 26 नवंबर 1949। इससे पहले हमने पूरा संपूर्ण जानकारी मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में संपूर्ण पढ़ लिया था और इनकी रूपरेखा के बारे में पढ़ा था। अब जो मेन पॉइंट्स पूछने लायक है, जो हम आगे इतिहास के अंदर भी ऐसे ही बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात आती है 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे तैयार होने में 2 वर्ष 18 माह, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये सवाल भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, यानी संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद संक्षिप्त में पढ़ेंगे, उसमें पूरा विवरण आएगा और कितने अधिवेशन हुए थे, कौन समिति में अध्यक्ष था, कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, सब संपूर्ण जानकारी आएगी। फिर आती है 26 नवंबर 2015 की बात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती पर इससे पहले संविधान दिवस को कानून विधि दिवस के मानते थे, अब है इनको संविधान दिवस के रूप में। इससे पहले भी पूछ सकते हैं और बाद में भी, यानी 2015 के बाद में 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या ऐसे भी बता सकते हैं विधि दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस, वो है 26 नवंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट समय प्रतियोगिता परीक्षा है उसके अंदर ऐसे पूछ लेते। हमारा पूरा कंप्लीट किया हुआ है संविधान, लेकिन एक छोटी सी अगर जानकारी नहीं है तो अभी क्या हो सकता है? गलत है। फिर आता है बात राज्य के बारे में। ये जो संविधान के 3 भाग है, उसमें हम परिभाषा, फिर आगे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य क्या है? ऐसा संप्रभुता संपन्न भूभाग जो किसी शासन के अधीन हो, राज्य कहलाता है। यानी ऐसा संप्रभुता संपन्न भूभाग, यानी भौगोलिक क्षेत्र, संपन्न बोलते हैं, पूर्ण रूप से संपन्न बोलते हैं, और इसी को हम राज्य के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है सरकार व शासन के बारे में। तो राज्य का ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, यानी लोक कल्याण, यानी लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए ऐसा उपकरण, ऐसा माध्यम बताया है सरकार या शासन को, जिसमें व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका संसद या विधानसभा जो कानून विधि निर्माण करने का कार्य करती है। ये व्यवस्था करती है, कानून और विधि निर्माण का कार्य करती है, जिसके अंदर सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह क्या करते हैं? कानून को विधि निर्माण यानी लागू करना, विधि के अंदर निर्माण है, संशोधन जो प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? इनका विवरण है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इससे संबंधित जो संपूर्ण जानकारी होगी, जैसे राष्ट्रपति पद कौन से देश से लिया गया है, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति की उम्र, योग्यता और उनके जो पेंशन, इसके साथ साथ उनको भत्ता,
हर चीज़ इनके बारे में हम संपूर्ण पढ़ेंगे। शक्तियाँ कौन कौन सी है, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा में कितने सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है, ये संपूर्ण हम एक कंटेंट के माध्यम से भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ नोट्स के माध्यम से पढ़ें। अब फिर बात आती है न्यायपालिका के बारे में, यानी कानून की जांच करना। न्यायपालिका कार्य क्या होता है? कानून की जांच करना। और किस प्रकार? यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और न्यायालय ये मिलकर क्या करते हैं? कानून की जांच करते हैं। अब कोई भी कार्य कोई व्यक्ति का नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? अलग अलग स्टेप, जैसे न्यायालय के अंदर नहीं होता है, जैसे जिला स्तर की बात करें वहाँ पर नहीं होगा तो वो राज्य स्तर पर जाएगा। अगर राज्य स्तर पर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होगा तो फिर आगे द हेग नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय उसके अंदर अपील करेंगे। ये ऐसे क्या हमारी जो एक कड़ी जुड़ी है, इसलिए क्या करता है? कानून की जांच करने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। एक नोट लिखा मैंने इसलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ है उसको हम प्रेस और मीडिया को माना जाता है, जो आज के समय में सबसे पहले जो जनता की आवाज़ आगे ले जाने का कार्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी मीडिया नाम ही उनका सोशल मीडिया है, यानी मीडिया के माध्यम, मीडिया का यानी माध्यम के नाम से इनको जानते हैं। मीडिया के रूप में क्या करते हैं? सरकार तक पहुंचाने की बात होती है। फिर आता है संविधान के बारे में जो परिभाषा है, नियमों कानूनों का संग्रह संकलन किताब संविधान कहलाती है। कोई भी नियम है, संकलन है और कानून की जो किताब है उसी को हम संविधान के नाम से जानते हैं। फिर भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है? एक लोक कल्याणकारी। भारत संपूर्ण देश के अंदर आज भी इनकी संस्कृति, पूरे विश्व की संस्कृति लगभग हर देश की विलुप्त हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जिंदा है। तो कहने का अर्थ है ये संपूर्ण जो लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। और 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया था। सबसे पहले जो 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन हुए थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। और 1971 में बांग्लादेश एक नया राज्य बना था, ठीक है। 1971 में आज़ाद कब हुआ था? वो 1971 को हुआ था बांग्लादेश अलग। और संविधान के अनुसार राज्य का उपकरण सरकार लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। सरकार क्या करती है? लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ये पूरी जो संपूर्ण जानकारी हमारे संविधान से संबंधित है। अब आगे पढ़ेंगे हम संविधान की रूपरेखा और इतिहास के बारे में, जिसमें अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट और इसके साथ साथ जो भी हमारे महापुरुष हुए उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी एक चैप्टर के माध्यम से और वीडियो के कंटेंट के माध्यम से और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से भी एक संपूर्ण तरीके से अच्छी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करेंगे हम। अभी तक हमारे जो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके साथ साथ हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। फैकल्टी के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं? बार बार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी और भी कुछ नया आप बताइए कमेंट करके। आपका ही चैनल है, आप लोगों के लिए हम सेवा दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अच्छी तरीके से अच्छे पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब हो। जय हिंद, जय भारत।